हेलो दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर आपने कई कड़े और रोमांचक मुकाबले देखे होंगे। लेकिन जब बात वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच की हो तो खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों की धड़कनें आसमान छूने लगती हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे अहम और खौफनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आज रविवार 1 मार्च को सुपर 8 के ग्रुप 1 का 52वां और सबसे बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है। यह भिड़ंत दुनिया की दो सबसे खतरनाक और टी20 फॉर्मेट की बेताज बादशाह टीमों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने जा रही है। यह मैच कोई आम लीग मैच नहीं बल्कि यह एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन चुका है। जो टीम आज जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी और जो टीम हारेगी उसका वर्ल्ड कप 2026 जीतने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा और उसे खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ेगा। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले का पूरा खौफनाक समीकरण, पॉइंट्स टेबल का गणित, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी और एक एक खिलाड़ी का पूरा विश्लेषण बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस पूरे महामुकाबले के दबाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले सुपर 8 ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल की उस डरावनी गणित को समझना होगा जिसने इस मैच को एक विश्व युद्ध में तब्दील कर दिया है। अगर हम ताज़ा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने 2 मैचों में 2 जीत दर्ज करके 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 2.89 का है। साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम ने अपने दोनों मैच हारकर 0 पॉइंट्स और -4.475 के बेहद खराब रन रेट के साथ इस टूर्नामेंट से बाहर होने का दुख झेला है। अब ग्रुप 1 के सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है और दावेदार 2 हैं, वेस्ट इंडीज और भारत। वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 पॉइंट्स लेकर दूसरे स्थान पर काबिज है। उनका नेट रन रेट प्लस में 1.79 है जो कि काफी मजबूत है। वहीं हमारी भारतीय टीम भी 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 पॉइंट्स लेकर तीसरे स्थान पर खड़ी है। लेकिन भारत का नेट रन रेट माइनस में 0.100 का है जो कि वेस्ट इंडीज से काफी कम है। इस गणित का सीधा सा मतलब यह है कि आज भारत को सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। अगर आज भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो भारत के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आज भारतीय टीम हार जाती है या फिर किसी कारणवश बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट्स मिलता है तो वेस्ट इंडीज की टीम अपने बेहतर नेट रन रेट प्लस 1.79 के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और भारत बाहर हो जाएगा। भारत के लिए यह करो या मरो, डू और डाई की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दूसरा कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, इस महामुकाबले के लिए जिस मैदान को चुना गया है वह अपने आप में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। यह ऐतिहासिक और करो या मरो की लड़ाई कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में लड़ी जाएगी। ईडन गार्डन्स का नाम सुनते ही हर भारतीय क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 63,000 है और यकीन मानिए आज शाम 7 बजे जब यह मैच शुरू होगा तो मैदान का कोना कोना इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा होगा। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए एक स्वर्ग बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है। यहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह से आती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और गेंद पुरानी होती है तो स्पिनर्स, खासकर कलाई के स्पिनर्स को यहाँ बहुत अच्छी मदद मिलती है। हाई कोर्ट एंड और पवेलियन एंड से जब स्पिनर्स गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि यह एक शाम का मैच है इसलिए ओस की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। जो भी कप्तान आज टॉस जीतेगा वह शायद पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगा ताकि बाद में ओस का फायदा उठाकर लक्ष्य का पीछा किया जा सके। अब बात करते हैं भारतीय टीम की ताकत और उनके खूंखार स्क्वाड की जिसका ऐलान इस महामुकाबले के लिए किया गया है। भारत का पिछला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था जहां हमारे बल्लेबाजों ने 256 रनों का पहाड़ खड़ा करके पूरी दुनिया में खौफ का माहौल बना दिया था। भारतीय टीम उसी आक्रामक और निडर मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेगी। भारतीय स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन और ईशान किशन मौजूद हैं। संजू सैमसन ने पावर प्ले में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है वह काबिले तारीफ है। उनका साथ देने के लिए युवा और धाकड़ ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 55 रनों की तूफानी पारी खेली थी उसने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के पास टी20 क्रिकेट के मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव और युवा सनसनी तिलक वर्मा मौजूद हैं। सूर्य कुमार यादव का ईडन गार्डन्स में रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है
जब वह अपनी लय में होते हैं तो मैदान के हर कोने में छक्के जड़ सकते हैं। भारतीय मध्यक्रम को मजबूती देने और फिनिशर्स की भूमिका निभाने के लिए टीम में उप कप्तान हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह जैसे खतरनाक नाम शामिल हैं। हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। शिवम दुबे स्पिनर्स के खिलाफ दुनिया के सबसे बेहतरीन हिटर माने जाते हैं। और अगर बात रिंकू सिंह की करें तो आखिरी 2 ओवरों में उनसे बेहतर मैच फिनिश करने वाला खिलाड़ी इस वक्त दुनिया में बहुत कम है। ऑलराउंडर विभाग में भारत के पास वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के रूप में 2 बहुत ही शानदार विकल्प हैं। अक्षर पटेल अपनी कसी हुई गेंदबाजी और निचले क्रम में आकर बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर हम भारत के गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो वह किसी भी विपक्षी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। तेज गेंदबाजी की कमान दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह के मजबूत कंधों पर होगी। बुमराह का साथ देने के लिए स्क्वाड में मोहम्मद सिराज और बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह मौजूद हैं। अर्शदीप शुरुआत में स्विंग कराने और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। स्पिन विभाग में भारत के पास बहुत ही घातक हथियार हैं। ईडन गार्डन्स की पिच को देखते हुए कलाई के स्पिनर्स कुलदीप यादव और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। कुलदीप यादव की गुगली को पढ़ना वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वरुण चक्रवर्ती जो इसी मैदान ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, उन्हें इस पिच की एक एक रग की पहचान है। उनका इस मैच में खेलना लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय टीम पूरी तरह से संतुलित और किसी भी लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी वेस्ट इंडीज की टीम को हल्के में लेना भारत के लिए एक बहुत बड़ी और भयानक भूल साबित हो सकती है। वेस्ट इंडीज हमेशा से T20 क्रिकेट की बेताज बादशाह रही है। जब उनके खिलाड़ी अपने रंग में होते हैं तो वह दुनिया की किसी भी टीम को अकेले दम पर कुचल सकते हैं। वेस्ट इंडीज के स्क्वाड पर अगर हम नजर डालें तो उनके पास कप्तान और विकेट कीपर शाही होप के रूप में एक बहुत ही भरोसेमंद और शानदार बल्लेबाज मौजूद है। शाही होप पारी को भुनना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर गियर बदलकर छक्के भी लगा सकते हैं। ओपनिंग में उनके पास ब्रेंडन किंग जैसा आक्रामक बल्लेबाज है जो पावर प्ले में फील्ड की पाबंदियों का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाता है। मध्य क्रम में वेस्ट इंडीज के पास सिमरन हेटमायर और रोमन पॉवेल जैसे खूंखार पावर हिटर्स मौजूद हैं। पॉवेल जब अपनी लय में आते हैं तो गेंद स्टेडियम की छत से बाहर ही जाकर ही गिरती है। भारतीय स्पिनर्स को पॉवेल और हेटमायर से बहुत ज्यादा बचकर रहना होगा। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर्स उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उनके पास रोस्टन चेज, शेरफन रेदरफोर्ड, रोमारियो सेफर्ड, जैसन होल्डर और क्विंटन सैमसन जैसे विश्वस्तरीय ऑलराउंडर्स की एक पूरी फौज है। जैसन होल्डर और रोमारियो सेफर्ड ने पिछले मैच में जिस तरह से अंतिम ओवरों में आकर तूफानी बल्लेबाजी की थी वह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जैसन होल्डर के पास नई गेंद से स्विंग कराने और पुरानी गेंद से उछाल प्राप्त करने की बेहतरीन कला है। भारतीय कप्तान को यह ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी परिस्थिति में आकर पैनिक ना करें। यह एक 63,000 दर्शकों के दबाव वाला मैच है। ऐसे नॉकआउट मैचों में जो टीम मानसिक रूप से मजबूत रहती है और अपनी गेम अवेयरनेस नहीं खोती, जीत उसी के कदमों को चूमती है। मैच का समय 7 बजे का होगा। टॉस लगभग 6:30 बजे होगा। पूरा भारत टीवी स्क्रीन के सामने अपनी धड़कनों को थामकर बैठा होगा। यह मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं है, यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों, उनके सपनों और वर्ल्ड कप के उस ताज का है जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भी अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा देगी। उनके पास खोने के लिए सिर्फ एक मैच है, लेकिन जीतने के लिए पूरा क्रिकेट जगत है। यह एक ऐसा महामुकाबला है जिसकी भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। दोनों ही टीमों के पास ऐसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं जो हारी हुई बाजी को पलटना जानते हैं। जब 2 शेर एक ही पिंजरे में बंद हों तो लड़ाई बहुत ही ज्यादा खौफनाक और खून खराबे वाली होती है। आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर हमें T20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन, सबसे आक्रामक और सबसे रोमांचक मैच देखने को मिलने वाला है। हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक विकेट आज एक नया इतिहास लिखेगा। तो दोस्तों, इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल महामुकाबले को लेकर आपकी धड़कनें कितनी तेज हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम के शेर बुमराह, सूर्या, हार्दिक आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स को कुचलकर शान से सेमीफाइनल का टिकट कटाएंगे, या फिर वेस्ट इंडीज की टीम अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अपने पैरों तले रौंद देगी? आपके हिसाब से आज कौन सा भारतीय खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है? क्या वो जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई यॉर्कर से होंगी, या फिर सूर्य कुमार यादव की 360 डिग्री वाली आक्रामक बल्लेबाजी? आप अपनी बहुमूल्य राय, अपने विचार और इस महामुकाबले के लिए अपनी प्रेडिक्शन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारी ये विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।